आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चारपाई पर या ज़मीन पर कैसे ठीक से बैठें। हमारे बुजुर्ग या वे बुजुर्ग जो गांव में रह रहे हैं अक्सर चारपाई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पर चारपाई पर बैठते हैं या फिर ज़मीन पर बैठते हैं। और आपने देखा होगा अधिकतर वे पीठ को झुकाकर बैठते हैं, यही उनकी कमर दर्द का असली कारण बनता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चारपाई पर या फिर ज़मीन पर ठीक से बैठा जाए ताकि कमर दर्द से बचा जा सके या कमर दर्द को रोका जा सके। यदि आप गांव में हैं और आपके पास चारपाई है, चूंकि हमारे पास चारपाई उपलब्ध नहीं है, ये हमारा काउच है। हम इस बेड पर आप किस तरह से बैठा जाए उसको प्रदर्शित करके दिखाते हैं। यदि आपके पास गांव में चारपाई है तो उस चारपाई पर अक्सर बुजुर्ग जब बैठते हैं तो चारपाई का बीच का हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है और वो ऐसे झुक जाते हैं, इस तरह से झुक जाते हैं, जिसके कारण उनके पीठ में गोलाई बन जाती है और फिर धीरे धीरे रोज इसी तरह से नियमित बैठने से उनके पीठ में कमर दर्द होने लगता है। इसे रोकने के लिए सबसे पहले आप चारपाई को किसी दीवार के सहारे लगाएं। बैठते समय पीठ के पीछे 2 तकिया या गोल वाला मसंद उसका उपयोग करें, गोल वाले बड़े तकिया का, या फिर इस तरह से 2 तकिया को पीछे लगा लें और उन्हें टिकाकर फिर बैठे। साथ ही आगे की ओर या आगे के हिस्से अर्थात नीचे जमीन पर एक कोई छोटा सा पटा रख लें और पटे के ऊपर इस तरह से पैर रखें सपोर्ट के साथ, फिर बैठे। इससे आप ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे और आपकी पीठ में गोलाई नहीं बनेगी, जिससे कमर दर्द से आप आसानी से बच सकेंगे। हाँ, यदि आपकी चारपाई बहुत चौड़ी है और दीवार के सहारे नहीं लगा सकते या बिना दीवार के सहारे लगाए आप बैठना चाहते हैं तो कैसे बैठे? उसका सही तरीका यह है कि आप चारपाई के पास चारपाई पर एक कुर्सी लें और एक कुर्सी को इस तरह से उल्टा करके रखें। अब नीचे जो सिरहाना है, इस सिरहाने पर आप इस तरह से एक कुशन रख लें या टॉवल रख लें और जो पीछे वाला हिस्सा है जहां बैठते हैं उस पर एक तकिए का सपोर्ट दे दें और पैरों को सपोर्ट देने के लिए एक पटे का इस्तेमाल करें और इस पर इस तरह से बैठ जाएं और पैरों को पटे के ऊपर रखें। इस तरह से ये आपके बुजुर्गों की बैक को सीधा रखेगा और उनके पीठ पर कोई दबाव नहीं आएगा, जिससे उनका कमर दर्द बहुत अधिक नहीं होगा। और यदि आप नीचे जमीन पर बैठ रहे हैं तो सबसे पहले दीवार के सहारे और किनारे की तरफ बैठिए। पहले पूरी तरह से पीछे चले जाए दीवार के सहारे, या तो इस तरह से दीवार पर टिक कर बैठिए और साथ ही इस दौरान एक तकिया का इस्तेमाल करिए। एक तकिया को पीछे इस तरह से सपोर्ट के लिए रख लीजिए और पीठ को इस तरह से सीधा रखिए। साथ ही पालथी मारकर भी आप इस तरह से बैठ सकते हैं, जिसमें आपकी पीठ सीधी बनी रहेगी और कमर में दर्द नहीं होगा और आप लंबे समय तक इस स्थिति में बैठ पाएंगे। यदि कोई बुजुर्ग बहुत कमजोर है या उन्हें लकवा हो गया है तो इस परिस्थिति में उन्हें दीवार के किनारे, थोड़ा सा दीवार का जो किनारा होता है वहां पर तकिया रखें, जहां से एक दीवार इधर और एक दीवार इस तरफ होती है और इनके बीच का जो हिस्सा होता है उस पर तकिया रखें। इस तरह से उनको सपोर्ट दें और बैठाएं। अगर मान लीजिए यहाँ दीवार है, पास में है और वो यहाँ संभल गए हैं और दूसरी तरफ गिर रहे हैं, संभल नहीं पा रहे, तो उस स्थिति में दूसरी तरफ आप तकिया रख दें, 2 तकिया रख दें। इस तरह से 2 तकिया रख दें और उसमें उनका हाथ ऐसे मोड़कर उसके ऊपर तकिया के सहारे टिका दें ताकि वो लंबे समय तक बैठे रह सके और इसमें बैठने में उन्हें अधिक तकलीफ नहीं होगी। लेकिन साथ ही आपको बैक को सपोर्ट देना, मतलब पीठ को सहारा देना जरूरी है, वरना अगर पीठ को सहारा नहीं देंगे तो पीठ पर गोलाई बन जाएगी और वो ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे और उनके पीठ में कुछ समय के बाद अर्थात 5-6 दिनों के बाद पीठ में दर्द होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से सपोर्ट देना जरूरी है। अगर आपके पास तकिया ज़्यादा नहीं है तो एक तकिया से आप पीछे तकिया से, चादर से या कंबल से सपोर्ट दें और दूसरी तरफ जिस तरफ वे गिर रहे हैं उस तरफ कोई लकड़ी का पटा या छोटा स्टूल रख दें तो वो उसके सहारे सीधे बैठ पाएंगे। धन्यवाद।